नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको विलेज मास्टर के यूट्यूब चैनल पे। तो ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। इसके हम आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। करनी है तो 1.3 है, ये प्रूव ऑफ इरेशनलिटी है। जो तीन क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन ये बोलते हैं कि प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं, मतलब आते ही है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में आने की। तो हम करेंगे इन तीनों को, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वो सब दोस्तों से अनुरोध है कि वो उसको अच्छे ढंग से कर। जैसे भी पॉइंट लिखाया जाएगा, वो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट में लिखूंगा। क्वेश्चन में मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, वो अगर आप एग्जाम में पूरे पॉइंट लिखते हैं तो उसके पूरे पूरे नंबर आते हैं। इसमें एग्जाम में खास करके सीबीएसई पैटर्न में जो है मार्क्स कटने की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर है क्या। तो दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट अपनी वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक अभी नीचे डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको जाके प्लीज वो वीडियो को देख लेनी चाहिए। जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो जो क्लास 6-7 के जो कंसेप्ट हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, वो मैंने उसमें पूरा समझाया है। तो फिलहाल हमारा जो आज की एक्सरसाइज है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख के रखा है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बोलता है कि वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो रैशनल नंबर हमेशा पी ओपन को क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जिनका एच सी एफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनको निकालेंगे तो 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 है। 1/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इसमें 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू की जगह कितना है? 3 है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो 1 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है। तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। तो इसलिए 1/3 जो है वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें कि 2/4 क्या रैशनल नंबर है, तो हम ये बोलेंगे कि नहीं भाई, 2/4 भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, मतलब कि वटे के रूप में लिखा हुआ है, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये रैशनैलिटी की जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो एक नंबर को रैशनल होने के लिए सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, वो नहीं है। इनका एच सी एफ 1 नहीं है, इनका एच सी एफ 2 है। देखो, 2 से 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है, तो इनका एच सी एफ 2 है, ठीक है। लेकिन ये नंबर, इसमें कोई नंबर छिपा हुआ है। इसमें क्या नंबर छिपा हुआ है? इसमें 1/2 छिपा हुआ है। और देखो 1/2 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। इसका जो हमारे पास एच सी एफ आएगा वो 1 का 1 आएगा, 2 का भी 1 आएगा, तो मतलब 1/2 हमारा जो है वो रैशनल नंबर है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर को भी मैंने समझाया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको जाके क्लिक करके जरूर देखें वीडियो को। जो नहीं निकलता है, ना ही वो पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ना ही उनका कोई रेशियो निकलता, मतलब वो पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे √2, √5, √3, ठीक है। ये जो है इनकी पूरी कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती हमारे पास, इसलिए हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो यही इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि √5 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है कि नहीं। तो यहाँ पे एक टेक्निक दी हुई है, बाय द टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? कंट्राडिक्शन से। अब कंट्राडिक्शन क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो कंट्राडिक्शन होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन चीज दी है और उसके लिए बोला गया है हमें कि जैसे मान लो मैं हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रूव करो कि मेरा फेस जो है नॉर्थ साइड है। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव पहले इसको प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव कर दो कि मेरा फेस नॉर्थ साइड के अपोजिट है। तो अगर कोई ये प्रूव कर रहता है कि मैं नॉर्थ साइड के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हूं, तो इसका मतलब वो बाय द प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन डिग्री टेक्निक, बाय प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि भाई मेरा जो फेस है वो
किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं नॉर्थ से उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, तो ये भी कंट्राडिक्शन है। जा तो मैं साउथ को रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ से उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। तो मतलब एक कंट्राडिक्टरी तरीके से मैंने बताया कि मैं नॉर्थ से उल्टी दिशा में, तो नॉर्थ से जो एकदम एग्जैक्ट उल्टी दिशा हो जाती है वो क्या है, वो साउथ हो जाती है। तो ये है मोटा मोटी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। तो ये बोलता है कि लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रैशनल नंबर। हम ये सपोज कर लेते हैं इस टेक्निक से, बाय द प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन टेक्निक से, कि लेट अगर पॉसिबल है √5 जो है हमारा वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसको रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने सपोज किया है, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एन क्यू कोई इंटीजर है, एंड एच सी ऑफ पी एन क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये फुलफिल कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 5Q, ठीक है। P इज इक्वल टू 5Q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसको स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से इसको हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा P स्केयर इज इक्वल टू √5Q का स्केयर। तो ये हो जाएगा P स्केयर इज इक्वल टू 5Q स्केयर, क्योंकि किसी भी रूट का स्केयर करो तो वही वैल्यू आती है। जैसे मान लो कि √4 का स्केयर है, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, √4 × 4, तो ये हो जाएगा √16। तो 16 का स्क्वायर रूट मैं निकालूंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली 4 ही होगा। तो इसका मतलब किसी भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। तो यहाँ पे 5 का कितना आ गया, 5 का आ गया √5 का को स्क्वायर किया, 5 आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देखो ये जो है पी स्क्वायर, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो जो मैंने पिछली एक अपनी वीडियो में बताया था कि अगर इक्वल टू के आगे है तो इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में जाके मल्टीप्लाई में चीज है तो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, पी स्क्वायर जो पी 5 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर पी को भी करेगा। इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, कैसे होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो 36 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, 6 6 36। लेकिन इसमें जो 6 है वो भी तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 को भी तो मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनी थी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, तो हम करेंगे पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। क्या करें, पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। तो किस में करेंगे, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम क्या पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 5Q स्क्वायर। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इस तरफ रखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5, फिर 5R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे वही आ गया हमारे पास। तो क्या आ गया, हमने देखा कि देयरफॉर इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हमने पहले देख लिया। सिंस पी एंड क्यू आर बोथ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, पी और क्यू दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट द एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, पी मैंने क्यू आगे लिख दिया, इसको हम पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू शुड बी 1, since HC of P and Q is not equal to 1, hence it is opposite to the property of any number being rational। ठीक है, जो रैशनल नंबर होगा उसका क्या होगा कि उनकी ये प्रॉपर्टी है कि P और Q का HCF जो है होगा 1 होगा। लेकिन हमें ये देखा कि यहाँ 5 भी आ रहा है, ठीक है, और 1 नहीं है, तो इसलिए our assumption is wrong, hence √5 इज इरेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम मतलब हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि हमने यहाँ पे ये माना था कि सपोज 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग है, यहाँ हमने बता दिया कि हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग है, क्योंकि पी जो पी और क्यू है वो रैशनल नंबर इसमें आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो HCF है 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए √5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ये हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब प्रूव किया,
ठीक है, अपोजिट तरीके से प्रूव किया, इसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम वैसे ही प्रूव करेंगे कि हम फिर लिखेंगे इसका सोल्यूशन लिखेंगे बाय टेक्निक ऑफ, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसे, अब ये कैसे प्रूव करेंगे, बाय द टेक्निक ऑफ प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। हम इसको कंट्राडिक्शन मतलब उल्टे तरीके से प्रूव करते हैं कि हम सपोज हम क्या करते हैं कि 3 + 2√5 अगर ये रैशनल नंबर है तो कैसे होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा, P एंड Q क्या होंगे, वो होंगे इंटीजर। ये पूरा हमको लिखना है, P एंड Q इंटीजर होंगे और HCF ऑफ P एंड Q जो होगा वो 1 होगा। ये हमें ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, और अभी हम सोचेंगे यार ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला मामला आ गया, हम क्या करेंगे, ये बहुत आसान है। हम क्या करते हैं कि 2√5 को एक तरफ रख देते हैं, P/Q, इसको ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये प्लस में था, इस तरफ जाके माइनस हो गया, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए √5 इस तरफ रहने देते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, P/Q - 3/2, P/Q - 3/2। तो अब देखो P और Q जो है वो भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये पूरा जो है ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं P एंड Q इज इक्वल टू इंटीजर, P3 P एंड Q इंटीजर है, और ये पूरा है सिंस इट इज देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर, ऐसे हम ब्रैकेट में लिख दिया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 को नीचे लाया है। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3P/Q and 2 ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, और ये है किसमें, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, क्योंकि वटे की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है पूरा, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हम प्रूव भी कर सकते हैं, चुके हैं पहले क्वेश्चन में, और हमें बाय डिफॉल्ट जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है उससे भी हमें पता है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। देयरफॉर √5 कैन नॉट बी इक्वल टू P/Q - 3/2। अब भैया एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, अगर इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था, देयरफॉर आवर एजम्पशन ऑफ 3 + 2√5 इक्वल टू रैशनल इज रॉन्ग। क्योंकि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि √5 इक्वल टू P/Q - 3/2, मतलब ये पूरा रैशनल नंबर है। तो हमारे पास आ रहा है कि √5 जो है इसके बराबर है, लेकिन ये हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने प्रूव करके दिखाया कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो भाई ये कैसे बराबर हो सकता है, ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था, हमने जो माना था यहाँ ऊपर कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, वो हमारा गलत है। तो देयरफॉर वो हमने लिख दिया कि वो हमारा अजम्पशन जो है रॉन्ग है। तो हेंस हम लिख देंगे, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा नंबर लिखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि प्रूव करो 1/√2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, 1/√2 ये जो है इरेशनल है। और इरेशनल प्रूव करने के लिए हम वही करेंगे जो कौन सी टेक्निक है, प्रूव ऑफ कंट्राडिक्टरी। प्रूव ऑफ कंट्राडिक्टरी टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, लेट, हम इसको करेंगे लेट
1/√2 इज रैशनल नंबर। पहले हम इसको ये रिलेट करते हैं कि 1/2 जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, और इसको रैशनल नंबर होने के लिए 1/√2 का रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी अपन क्यू के बराबर होना पड़ेगा, पी अपन क्यू की फॉर्म में रहना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में दिखाना है जहाँ पे क्यू क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, पी और क्यू क्या होंगे, पी और क्यू एक इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, और एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू विल बी वन, मतलब पी और क्यू का एच सी एफ जो है होगा वो वन होगा, ठीक है। तो इसको फिर आगे हम ये ऐसे प्रूव करते हैं कि आप हम ये देखते हैं कि इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे 1/√2 है, इसको √2/1 लिख देते हैं, इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो आगे वाले को भी किया तो बात बराबर ही रही, कुछ हमने ज्यादा फर्क किया नहीं भाई, लेफ्ट वाले को भी उल्टा कर दिया, राइट वाले को भी उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू Q/P, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब ये लिख दिया, अब Q/P यहाँ पे मैं ये लिखूंगा Q/P क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है भाई, क्यों रैशनल नंबर है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, हम इसको यहाँ प्रूव करते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रैशनलिटी क्या कहती है कि रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल। ये कैसे हुआ, ये हम देखते हैं ये कैसे हुआ। अब भाई साहब अगर मैं ये बोलता हूँ कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या है कि मतलब 1/2 एक बटे की फॉर्म में है, तो क्या भाई मैं 2/1 को नहीं लिख सकता, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, ये मान लिया, लेकिन मैं 2/1 तो लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2/1 जो है वो भी तो पी अपन क्यू की फॉर्म में ही है, वो भी तो बटे की फॉर्म में ही है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल भी क्या हुआ, रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, और ये भी रैशनल नंबर रहा, ठीक है। वैसे रैशनल नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो यह आपको समझाने के लिए था। तो अगर p अपन q रैशनल नंबर हो सकता है तो q p भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ठीक है, बट यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 तो भैया इरेशनल है, ये हम देख भी चुके हैं, हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो √2 अगर इरेशनल है तो फिर ये क्या होगा, √2 कैन नॉट बी इक्वल टू Q/P, ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता भाई, अगर √2 इरेशनल है तो Q/P P के बराबर नहीं हो सकता। तो अभी फिर हमने अगर ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है √2 इज इक्वल टू Q/P, तो हमारे पास आ रहा है, अगर यहाँ पे √2 इज इक्वल टू Q/P आ रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि Q/P रैशनल नंबर है और √2 जो है इरेशनल है, ये बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब देयरफॉर आवर assumption, ठीक है, इज रॉन्ग। मतलब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ये जो हमने एजम्पशन किया था कि 1/√2 ये जो है रैशनल नंबर है, ये गलत है। क्यों, क्यों गलत है कि अगर हम ये एजम्पशन कर रहे हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि 1/√2 रैशनल नंबर है, तो हमारे पास आ रहा है √2 इज इक्वल टू Q/P, √2 जो है Q और P के बराबर होना चाहिए। तो एक इरेशनल नंबर जो √2 है इरेशनल नंबर है, Q/P रैशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बोलते हैं कि √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P। और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी। तो हैंस 1/√2 इज इरेशनल, ये 1/√2 जो है वो भी एक इरेशनल है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 7√5 को हम ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। क्या प्रूव करना है कि 7√5 इरेशनल है, तो वही कहानी फिर से लिखेंगे हम, बाय द टेक्निक ऑफ प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। हम ये लेट करते हैं कि 7√5 जो है इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि कंट्राडिक्टरी थ्योरी से हम सपोज कर लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है भैया तो 7√5 शुड बी इक्वल टू P/Q। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और इसकी शर्तें क्या क्या हैं, शर्तें ये हैं कि Q को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q को 0 नहीं होना चाहिए, P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए,
इंटीजर यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वीडियो का, वहाँ मैंने पूरा समझाया है 6 7 के जो कंसेप्ट हैं, रियल नंबर, इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंप्लेक्स क्या होता है, उसको जाके एक बार देख लीजिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और ये है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ पी और क्यू का इज इट शुड इक्वल टू 1, ये हमें ब्रैकेट में लिख देना है। ये लिखना बहुत जरूरी है, स्किप नहीं करना है, इससे समझ आ जाता है। तो अगर ये ऐसा है भैया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 7 और √5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो √5 को इधर रखूंगा, p/7 क्यू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो क्यू डिवीजन में है तो क्यू के साथ जाके लग जाएगा। तो अब हम यहाँ फिर से बताएंगे कि p q और जो है एंड 7, ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, और p और 7 q जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है भैया, क्योंकि ये p/2 की फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए रेशनल नंबर है। बट यहाँ पे फिर से वो कहानी शुरू हो जाती है, बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो भाई साहब, अगर √5 एक रेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, तो एक रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, तो मतलब √5 शुड नॉट बी इक्वल टू p/7q, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो कैसे आ गया, ऐसे ही आ गया कि भाई हम हमारा एजम्पशन जो है, देयरफॉर हमारा एजम्पशन जो था वो गलत निकला। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, और एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब कि जो हमने पहले सपोज किया था, हमने एज्यूम किया था, एज्यूम मतलब हमने कोई एक अनुमान लगाया था, एक आइडिया लगाया था, तुक्का लगाया था कि वो सही नहीं निकला, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो इससे प्रूव होता है कि 7/5 इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, नंबर। अभी इसका जो पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 के ही जैसा है। तो मुझे पूरा पूरा आइडिया है कि आप इतना समझाने के बाद आप लोग पक्का कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ।